सुशील मोदी को लालू का सहारा, लालू की ऑडियो ने बदल दिया खेल सारा। अब बीजेपी में छोटे मोदी नहीं रहे बेसहारा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव के वक्त यह खबर खूब चर्चा में थी कि अब सुशील मोदी का क्या होगा। क्या अब उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्या नीतीश से नजदीकी सुशील मोदी पर भारी पड़ेगी? ये कई सवाल राजनीतिक जगत में खूब चर्चा में थे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा खेल है जहां एक चाल सब कुछ बदल देती है और हारा हुआ सिपाही जीत जाता है। ऐसा ही कुछ छोटे मोदी यानी कि सुशील मोदी के साथ हुआ है। जो सुशील मोदी साइडलाइन हो रहे थे, आखिर उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजने के लिए कैसे तैयार हो गई? कैसे अपने बाकी नेताओं को पीछे रखकर बीजेपी ने सुशील मोदी का नाम आगे कर दिया? तो इस सब के पीछे लालू प्रसाद यादव हैं। जी हां, ये सच है और हैरान मत होइए, सुशील मोदी की किस्मत को चमकाने में लालू का ही हाथ है। अब आप पूरी कहानी भी सुनिए। दरअसल पहले तो चुनाव के वक्त सुशील मोदी ने लालू के खिलाफ खूब माहौल बनाया, उनकी खूब खिलाफत की और पार्टी को बिहार में अपने कद का एहसास कराया। और उसके बाद जब सुशील मोदी का केंद्र की राजनीति में जाने का पक्का नहीं था, तब सुशील मोदी ने एक और चाल चली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस बीजेपी नेता ललन पासवान को लालू के फोन आने की बात कही जा रही है, वो ललन पासवान सुशील मोदी के करीबियों में से एक है। कहा जा रहा है कि ललन पासवान ने सुशील मोदी के कहने पर ही लालू का वो ऑडियो वायरल किया, जिसका फायदा सुशील मोदी को हुआ। लालू के ऑडियो के सामने आने के बाद तब बीजेपी को एक झटके में ही सुशील मोदी की ताकत का अंदाजा हो गया और बीजेपी ये समझ गई कि बिहार की राजनीति में सुशील मोदी का कोई विकल्प हाल के दिनों में उनके पास नहीं है। बस छोटे मोदी की इसी चाल के चलते बिहार बीजेपी के बाकी नेता पीछे रह गए और सुशील मोदी रामविलास पासवान की मौत के बाद खाली हुई सीट के लिए पहला नाम बन गए। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुशील मोदी को साइडलाइन करने की बात कही गई, बल्कि इससे पहले भी छोटे मोदी के साथ साइडलाइन करने की बातें चली आ रही हैं। साल 2008 में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में जब फेरबदल किया था, तो बिहार के कद्दावर नेता चंद्रमोहन राय को स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, चंद्रमोहन राय का तब सरकार में कद भी कम कर दिया गया था। तब इस पूरे मामले का दोषी सुशील कुमार मोदी को बनाया गया था। इस पूरे मामले के बाद तब बिहार में भी बीजेपी का एक बड़ा खेमा सुशील मोदी हटाओ अभियान में जुट गया था, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी को अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली आना पड़ा था। बिहार की राजनीति के जानकार लोग कहते हैं कि सुशील मोदी का बिहार के बीजेपी नेताओं में काफी विरोध है। कई बीजेपी नेता तो उन्हें पसंद नहीं करते, जिसके चलते उनका विरोध होता रहता है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस बार सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन लालू यादव के कथित तौर पर जेल से किए गए फोन कॉल ने सुशील मोदी की किस्मत को फिर से खोल दिया है। तो दोस्तों, आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है? क्या वास्तव में लालू के ऑडियो के चलते सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा जा रहा है? आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।